इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। दिस इज़ चैप्टर 7 ट्राइंगल्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं। हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC। तो पहले हम ये ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है हमारे पास ABC विद AB इज इक्वल टू AC। तो ABC, तो AB इज इक्वल टू AC है। नाउ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड C। एंगल B का एक बाइसेक्टर है और C का भी एक बाइसेक्टर है। दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। ये O पर मीट कर रहे हैं। बाइसेक्टर का मतलब हो गया एंगल 1 एंड 2 आर इक्वल हेयर, 3 एंड 4 आर इक्वल हेयर। तो हम यहाँ लिख भी लेते हैं साथ साथ, गिवन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है। जॉइन A टू O, तो ये हमने जॉइन कर दिया। शो दैट OB इज इक्वल टू OC, ये हमें शो करना है। टू शो, मैं इसको दूसरे कलर से हाईलाइट कर देती हूँ, ये हमें शो करना है। ठीक है। तो शो OB इज इक्वल टू OC। साथ ही साथ हमें ये शो करना है AO बाइसेक्ट्स एंगल A, यानी कि ये एंगल 5 है और ये एंगल 6 है। हमें शो करना है एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। चलो पहले हम इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करते हैं, BOC पर। ठीक है। अगर हम ये शो कर दें BOC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा OB इज इक्वल टू OC। चलो सबसे पहले हम देखते हैं, हमें दिया हुआ है AB इज इक्वल टू AC। यहाँ से शुरू करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट हुआ हमारे पास इन ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC। देखो ज्योमेट्री के अंदर ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या माइंडसेट होना चाहिए, आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, आप फिगर ड्रॉ कर सकते हो। फिर आपको ये पता होना चाहिए आपके पास क्या दिया हुआ है, क्या ढूंढना है, एंड फिर आप एक प्लानिंग करते हो, एक स्ट्रैटेजी बनाते हो अपने माइंड में। आप स्ट्रैटेजी बनाते समय एक रफ कॉलम में थोड़ा बहुत करके भी देख सकते हो कि मेरी स्ट्रैटेजी काम करेगी या नहीं करेगी। ठीक है। फिर उसके हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं काम। अब AB इज इक्वल टू AC है, तो क्या आप इससे ये बोल सकते हो कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल C? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है। अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। ओके। अगर एंगल B का हाफ देखा जाए इस फिगर में, तो एंगल 2 बोल सकते हैं, क्योंकि 1 एंड 2 तो दोनों बराबर हैं। सो हम लिख सकते हैं एंगल 2, और हाफ ऑफ एंगल C हम लिख सकते हैं एंगल 3। तो हमने B के हाफ में एंगल 2 को चूज़ किया एंड C के हाफ में एंगल 4 को चूज़ किया। हमने ये 2 एंड 4 इसलिए चूज़ किए क्योंकि हमारा फोकस ट्राइंगल BOC के ऊपर है। और ब्रैकेट में हम लिख देंगे बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ओके। सो इससे हमारे पास क्या आ गया कि अब हमें ये भी पता है कि अगर एक ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके ऑपोजिट की साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो हम बोल सकते हैं OB इज इक्वल टू OC। क्यों? साइड्स ऑपोजिट टू equal sides are equal। ठीक है। तो दिस implies therefore, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। चलो वापस फिगर में आते हैं। अब हमें पता चल गया OB इज इक्वल टू OC। अब हम अपना फोकस शिफ्ट करते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स पर, ये वाले ट्राइंगल्स पर। ठीक है। अगर हम ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो हमारे पास 5 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा बाय CPCT। तो अब ध्यान से देखना, आपके पास BO इज इक्वल टू OC ऑलरेडी है, AB इज इक्वल टू AC भी ऑलरेडी है, और एंगल
1 इज इक्वल टू एंगल 3 भी ऑलरेडी है, तो हम बोल सकते हैं बाय SAS द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम यही लिखेंगे। हम लिखते हैं इन ट्रायंगल, कौन कौन से दो ट्रायंगल्स आ गए हमारे पास, ABO एंड ACO, ABO एंड ट्रायंगल ACO। और हमारे पास AB इज इक्वल टू AC ऑलरेडी है, ये गिवन है। AB इज इक्वल टू AC ये गिवन है। मैं आपको गिवन में दिखा भी देती हूँ, ये देखो, ये रहा गिवन है। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख भी लेते हैं। हमने यहाँ मिस आउट कर दिया था लिखना, AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 ले लेते हैं अब हम। ये भी हमारे पास यहाँ से रिजल्ट आएगा। देखो, हमें पता है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, जैसे भी हमने ऊपर किया था, तो हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C। दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया, इसको मार्क करा हमने 1, इसको ले लिया 2। अब थर्ड पार्ट क्या है, BO इज इक्वल टू OC, जो हम ऑलरेडी यहाँ पर प्रूव कर चुके हैं। ये रहा, ये थर्ड पार्ट है। तो यहाँ लिख लेते हैं BO इज इक्वल टू OC प्रूव्ड अबव। तो ये तीसरा हो गया। तो इन तीनों से हमारे पास क्या आया, बाय हम लिखेंगे ट्रायंगल ABO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACO बाय SAS रूल। ठीक है, ओके। अब हमें प्रूव क्या करना था, फिर से एक बार देख लेते हैं। हमें प्रूव करना था ये 5 इज इक्वल टू 6। तो हम बोल सकते हैं एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 बाय CPCD। बट हम हमेशा आंसर क्वेश्चन की लैंग्वेज में छोड़ते हैं, तो हम लिखेंगे दिस इम्प्लाइज AO बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है, क्लियर।